हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। और आपको ये वीडियो जब मिलेगा ना, इससे पहले आपको मेरा अनाउंसमेंट वीडियो मिल चुका होगा। सो आप लोगों के बहुत सारे विशेस मिले, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मैम आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा, मैम आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा। सो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीडियो डालने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा। सो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ से। जैसे कि सभी को पता है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ तो हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता ही नहीं होता है, सब ऐसे रिदम में चलता रहता है। बट हाँ, एक जब टाइम आता है तो हमें अंदर से गट फीलिंग होती है कि हाँ हो सकता है कि हो सकता है कि हो। बट हम वेट करते हैं टाइम का, जब वो टाइम आता है तब हम चेक करते हैं, देन वी कंफर्म कि हाँ हम हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। सो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। तो जब वो डेट आई, जब मैंने चेक किया, मतलब डेट तो ओवर हो चुकी थी, बट मुझे लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब मुझे लगा कि नहीं अभी फाइनली चेक करना चाहिए, तो मैंने वो चेक किया। और वो मॉर्निंग का टाइम था, मुझे याद है। और वो पॉजिटिव निकला। सो क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी ऑलरेडी है, तो मुझे इतना पता है कि कभी गलत नहीं होता। अगर हम मॉर्निंग में चेक करते हैं तो गलत नहीं होता है। 99% वो राइट होता है किट जो जिसे हम टेस्ट करते हैं। बट हाँ, 1% तो हर जगह प्रोबेबिलिटी होती ही है। सो हमें जैसे ही पता चला कि हम पॉजिटिव हैं, तो मनीष ने बोला कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे कंसल्ट करके आते हैं कि ऐसा ऐसा है। और उस टाइम पे पिकू स्कूल में थी, तो पिकू का तो कोई टेंशन नहीं था कि हम बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। तो पिकू को स्कूल में थी, तो हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और हम लोग डॉक्टर के पास गए। उस टाइम पे मेरा 6 वीक चल रहा था, तो डॉक्टर ने चेक किया। इट्स वेरी अर्ली, उस टाइम पे हार्ट बीट नहीं आई हुई थी। तो डॉक्टर ने उस टाइम भी सोनोग्राफी की मेरी, बट हार्ट बीट नहीं आई थी। इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि अभी हार्ट बीट नहीं आई है, बट हाँ 5 to 6 वीक का पता चल रहा है कि है। हम वेट करते हैं 1 or 2 वीक, उसके बाद एक और सोनोग्राफी करेंगे, उसमें पता चल जाएगा हमें हार्ट बीट बच्चे की। तो डॉक्टर ने बोला कि ये किट अगर आपको पॉजिटिव दिखा रही है, डैट मीन्स कि पॉजिटिव है। फिर डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके भी पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने फिर एक इंजेक्शन दिया मुझे उसी टाइम पे। डॉक्टर ने उसी टाइम पे मुझे एक इंजेक्शन दिया और बोला कि 1 वीक बाद आना आप। फिर हम लोग 1 या 2 वीक के बाद डॉक्टर के पास गए थे। फिर उन्होंने एक दूसरी सोनोग्राफी करी और उस सोनोग्राफी में हार्ट बीट प्रॉपर आ गई थी। और मतलब पता तो था ही कि है पॉजिटिव है, हार्ट बीट भी आ गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी सब कुछ राइट वे में चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये था मेरा सेकेंड मंथ, और मुझे अभी तक कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि मुझे वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया कुछ भी नहीं लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को भी, मनीष को भी बोला था, क्योंकि पिकू के टाइम पे जैसे ही मैं पॉजिटिव आई थी ना, वैसे ही मेरा सब कुछ शुरू हो गया था। मतलब मॉर्निंग में उठते से वॉमिट करना, मसाले की स्मेल, तड़के की स्मेल, दाल की स्मेल, मतलब कुछ भी अगर आई स्मेल तो वो वॉमिट होनी ही होनी है। तो इस चीज़ को मैं बोली भी थी कि यार ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये हंस के बोल रहे थे यार चुप रहो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है और भगवान का नाम लो, ऐसा कुछ ना हो इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग झेल गए थे पहले 3 महीने में। तो टच वुड इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, वॉमिट, नोजिया ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हाँ, हेडेक रहा है मुझे फर्स्ट 3 मंथ में, बीच बीच में मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे माइग्रेन की भी हिस्ट्री रही है, डेट्स वाई मुझे लगा कि वो मुझे ज़्यादा था। डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर माइग्रेन था आपको या है आपको तो वो बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो उसका कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉक करिए नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल वॉक, ही नहीं फास्ट वॉक, अब सुबह शाम हल्का सा वॉक कर लीजिए। बट पता ही है यार, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी नींद आती है ना, और इतना सोने का मन होता है कि बस कुछ समझ में नहीं आता है। आज भी मैं बस
लेटी हुई थी, बट मुझे लगा कि नहीं वीडियो डालना चाहिए, आप लोग कितना पूछ रहे हो और मैं पिछले इतने दिनों से बताया भी नहीं है आप लोगों को, तो अभी ये राइट टाइम है आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने का। सो डॉक्टर को दिखाया था जब, तो डॉक्टर ने बताया मैंने आपको कि फिर 10 डेज़ या 1 वीक के बाद हमें बुलाया था, फिर सोनोग्राफी हो गई थी और हमारा हार्ट बीट बेबी की आ गई थी, और फिर डॉक्टर ने फोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया था। हाँ, फोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया था टैबलेट, और कोई टैबलेट नहीं दी थी, सिर्फ फोलिक एसिड की टैबलेट थी और वॉमिट की टैबलेट दी थी कि अगर होती है तो। मुझे एसिडिटी बहुत हो रही थी, बट एसिडिटी के लिए मैंने कोई टैबलेट या कुछ लिया नहीं था। नॉर्मल सा मैं अजवाइन को रोस्ट करके उसको ही ऐसे फाक के पानी पी लेती थी और कुछ नहीं करती थी। बट हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे एसिडिटी बहुत हुई, ऐसे वॉमिट वाली एसिडिटी नहीं, ऐसे अजीब सा फील होता था कि हाँ घबराहट सी हो रही है, उलझन होना, जैसे एसिडिटी में नॉर्मली होता है। फिर डॉक्टर ने बोला था कि 3rd मंथ में आप आफ्टर 12 to 13 वीक में आना, और फिर हम आपका डबल मार्क का टेस्ट करेंगे। तब तक मेरे उसके पहले कोई टेस्ट नहीं हुए थे, डॉक्टर ने सिर्फ मुझे इंजेक्शन दिया था, वो इंजेक्शन मुझे 2 या 3 टाइम्स लेना था। हाँ 2 या 3 टाइम्स लेना था बस। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद मुझे 2nd मंथ में भी मुझे कोई ऐसी वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस कुछ नहीं रहा इस बार मुझे। बीच बीच में मतलब मुझे रात तक एसिडिटी ज़रूर हो जाती थी, और चाय तो बिल्कुल छोड़ ही दी थी मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा चाय तो बिल्कुल छूट ही गई थी, और 13 वीक पे डॉक्टर ने मुझे बुलाया था सोनोग्राफी के लिए, तो हम लोग गए थे। डबल मार्कर टेस्ट की सोनोग्राफी थी 13 वीक पे, और उसका अपॉइंटमेंट 1 दिन पहले ले लिया था डॉक्टर ने। और डॉक्टर जो है वो आधार कार्ड जो है वो माँ का लेती है सोनोग्राफी में, और उस पर साइन वगैरह करती है कि हम कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बता रहे हैं, आपको डिटरमाइन करके नहीं बता रहे हैं कि क्या है। इस वजह से वो एक आधार कार्ड आपका लेती ही लेती है, और हमारा भी लिया उन्होंने। और उन्होंने ब्लड टेस्ट किया था, हमारा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट प्लस सोनोग्राफी की रिपोर्ट दोनों ही वो मैच करते हैं, और एक एक पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, और फिर वो रिपोर्ट को रेडी करते हैं उसकी डबल मार्कर टेस्ट की, जो कि हमारी हुई। और आप लोगों के आशीर्वाद से बेबी एकदम सेफ़ है, एकदम बढ़िया है, और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे भी सब अच्छा ही रहेगा। डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद आ गई, 1 दिन बाद ही आ गई थी हमारे पास, और डॉक्टर ने व्हाट्सएप कर दिया था। बाद में जब हम नेक्स्ट विजिट पे गए थे तो हमने उसका प्रिंट आउट भी ले लिया था, और अपनी एक फ़ाइल बना के रखी है हमने, जिसमें सारी सोनोग्राफी जो है एक एक करके उसमें है हमारी, मतलब सोनोग्राफी की, डॉक्टर की विजिट की सारी चीज़ें हमने एक फ़ाइल में बना के रखी हुई हैं ऑलरेडी। डबल मार्क का टेस्ट हो गया, उसमें ब्लड टेस्ट भी हो गया, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था। बस इधर थोड़ी सी मतलब मेरी तबीयत में वीकनेस या बोलो या फिर जो भी बोलो, मतलब डिजीनेस जैसे लगता था, बस सोते रहो हमेशा, ऐसा लगता था हमेशा। तो ये 3रे मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत आलस लग रही थी, बहुत ज़्यादा आलस लग रही थी। और थोड़ा सा भी मैं चलती फिरती थी, या फिर ये बोलो कि पीकू को स्कूल लाने गई या पीकू को ड्रॉप करने गई, फिर घर आके रोटी बनाना, मतलब 2-3 लोगों की रोटी आप जानते ही हो कि कितने टाइम लगता है, बट खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा इंटरवल लेके, थोड़ा थोड़ा गैप करके मैं बनाती थी, करती थी चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा तो मूवमेंट ज़रूरी था, क्योंकि एकदम से हम बेड रेस्ट नहीं ले सकते हैं। और डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया था मुझे कि आपको बेड रेस्ट चाहिए, करना है ये वो। तो मैं थोड़ा थोड़ा गैप, जितना मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती थी मैं उतना काम करती थी, उसके बाद मैं गैप लेती थी, उसके बाद फिर से स्टार्ट करती थी अपने काम को। और उसमें पीकू की स्केटिंग क्लास रहती थी, पीकू की स्कूल क्लास रहती थी। तो ये भी बोल सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी में मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में पीकू नहीं थी, पीकू टमी में थी, तो मेरे पास आलस करने का या बोलो बहाने मारने का टाइम था। बट इस टाइम पे मुझे मेंटली ही वो चीज़ थी कि बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है, बच्चे को रेडी करना है, बच्चे को नहलाना है, तो उन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं थी। ये भी बोल सकते हो आप। मेरे पहले 3 महीने कुछ इस तरीके से बीते। हाँ, पीकू के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी, चीज़ें थी उस तरीके से जो कि अवॉइड नहीं कर सकती। बट हाँ, इस बार मैं टचवुड फॉर गॉड ग्रेस मुझे कोई स्मेल नहीं थी, मुझे
कोई वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी जैसा कि लोगों को, मुझे ही था या फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सो मुझे लगा ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, जो लोग इस ड्यूरेशन में गुजर रहे हो। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मेरा वेट जो है 2 to 3 kg ड्रॉप हो गया था, तो ये नॉर्मल होता है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा वेट ड्रॉप हुआ था, सो मुझे पता है कि नॉर्मल होता है। और जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं 4th मंथ में, तो आपका जो ये वेट होता है ना, ये फटाक से 2 kg इंक्रीज़ हो जाता है अपने आप ही। तो अगर आपका भी वेट ड्रॉप हो रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है ऐसी कुछ भी। और ये अपने आप ये नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी रूटीन, हमारा डाइट वो उस अकॉर्डिंग नहीं रहता है, और रहता भी है तो भी वेट ड्रॉप होता ही होता है। मेरे तो दोनों प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे वेट ड्रॉप हुए हैं। और अभी मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मैंने वेट भी पुट ऑन किया है। नॉर्मल है, वो अपने आप से हो जाता है पुट ऑन, पता भी नहीं चलता है कब आप वेट गेन कर रहे हो मंथ बाय मंथ। सो एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि एक साथ मत खाना खाइए। एक साथ खाना खाने से क्या होता है ना कि हमें बहुत उलझन, एसिडिटी, बेचैनी ये चीज़ फील होती है। जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाइए, आप थोड़ा सा कम खाइए, जितनी भूख लगे बस थोड़ा सा कम खाइए। फिर देखिए आप इसका इफ़ेक्ट अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ स्मूथ जाएगा। जो मन करे वो खाइए, डॉक्टर जो आपको अगर बोले हैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ मना नहीं किया था, तो मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो खाती थी, और थोड़ा थोड़ा खाती थी, एक साथ नहीं। लोग बोलते हैं ना आपको 2 की डाइट लेनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी डाइट लेनी है, अपनी डाइट से भी थोड़ा कम लेना है, क्योंकि हमें हल्का फील करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एसिडिटी, वॉमिटिंग, नोजिया ये सब चीज़ें रहती हैं। सो हमें थोड़ा कम खाना है, और थोड़ा थोड़ा करके टाइम, 2-2, 3-3 घंटे का गैप दे दो आप, तब खाओ, बट खाओ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फोलिक एसिड आपकी ये जो स्टार्ट डॉक्टर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये पूरे फर्स्ट 3 मंथ आपकी चलती है, मतलब पहले 2 मंथ, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। सो ये जो फॉलिक एसिड है वो सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ फुल चलती है, उसके बाद डॉक्टर स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। सो मुझे लगा ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं सोची फटाफट से ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही। और आने वाले वीडियो आपको मेरे इस वीडियो में, आने वाले ब्लॉग मेरे इस वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अब तो जर्नी स्टार्ट हो गई है। आप लोगों के साथ भी, आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आने वाले टाइम में आपको मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मॉर्निंग रूटीन मिलेगा, इवनिंग रूटीन मिलेगा, एक्सरसाइज रूटीन मिलेगी सेकेंड ट्राइमेस्टर की, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था अगर आपका मन करे, अगर आपकी बॉडी अलाउ करे, तो आप एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं 5 to 10 मिनट्स का, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की चीज़ों का। तो फर्स्ट 3 मंथ तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई वॉक भी नहीं की, क्योंकि पीकू को लाना ले जाना और स्केटिंग, घर का काम, इतने में ही मैं फुल एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो मेरी हिम्मत भी नहीं बचती थी। तो अभी मैंने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, इवनिंग वॉक स्टार्ट करी है, वो सब आने वाले वीडियो में आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। सो मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं जिससे और मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी का, और आपके साथ अपना एक एक मूवमेंट शेयर करूँ। सो दैट्स इट। आज के मैं इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।